नमस्कार दोस्तों, शेयर विज़न चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी है अल्फा ट्रांसफार्मर के ऊपर। ये कंपनी क्या करती, कंपनी का बिजनेस किस तरह का है, कंपनी का शेयर की प्राइस जो अभी मिल रहा है करीब 80 रुपये के आसपास मिल रहा, सही है या ज़्यादा है या कम है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपने शेयर ले रखा है तब भी इस वीडियो को देखिए, और अगर आप लेना चाहते हैं इस शेयर को तब भी आप इस वीडियो को देखिए। एक बात ज़रूर बता देता हूँ कि जो ये कंपनी काम करती ट्रांसफार्मर बनाने की, ऐसी हज़ारों कंपनियाँ हैं जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप श्रेणी की कंपनियाँ होती है जो कि ट्रांसफार्मर बनाती है। उसी में से एक कंपनी है, लेकिन ये कंपनी बहुत पुरानी, करीब 40-45 साल पुरानी कंपनी है। ISO सर्टिफाइड कंपनी है 9001। तो इसकी स्थापना दिलीप दास और देवाशीष दास ने की थी 1982 में, और 1987 तक आते आती ये फुल फ्लेश काम करने लगे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कंपनी स्थापित होने के बाद से लगातार आगे बढ़ी है, लेकिन कुछ समय तक इस कंपनी में बड़ी बड़ी दिक्कतें भी आई है। उस दिक्कत की भी हम चर्चा करेंगे, कंपनी में किस तरह दिक्कत रही है और किस तरह कंपनी ने अपने आप को संभाला। कहते हैं ना कि मुसीबत में नए अवसर मिलते हैं, तो वो कंपनी ने वो रास्ता अपनाया कि उस अवसर को तलाशो। और ये आज ये कंपनी देश के नहीं, देश के बाहर दुनिया भर, मतलब कई देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। करीब 15-20 देशों तक कारोबार फैला हुआ है। UAE तक कारोबार फैला हुआ है इसका, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा ये बांग्लादेश, सूरीनाम है, अपना नेपाल है, भूटान है, मतलब आसपास के देशों में भी इनका कारोबार फैला हुआ है। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, उसके बाद कंपनी की पूरी कहानी। तो डेटा इसका एक अभी जिसकी शेयर आज की तारीख में चल रही है करीब 78 रुपये के आसपास चल रही है। इसका अगर हम एक साल का हाई और लो देखते हैं तो करीब 43 रुपये का इसका लो रहा है, हाई रहा है 126 रुपये का एक साल में। तो अगर हम एक साल के अगर लो से देखते हैं तो लगभग दुगनी प्राइस पे खरीद रहे, और हाई देखते हैं एक साल का जो कि 126 रुपये का, मतलब वहाँ से आपको करीब ये आधी कीमत में मिल रहा है। ये जरूर ध्यान रखना है, नीचे के लेवल से डबल प्राइस में और ऊपर के लेवल से आधी कीमत में। इसका अगर हम ऑल टाइम हाई और लो देखते हैं तो हाई रहा है ऑल टाइम का रहा 171 रुपये का। तो वहाँ से आपको जरूरी शेयर सस्ता मिल रहा है कि 171 रुपये में करीब 100 रुपये प्रति शेयर सस्ता मिल रहा है आपको ये। लेकिन अगर लो देखें इसका हाई टाइम का, ऑल टाइम का लो, तो वो मात्र 75 पैसे का रहा है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि 75 पैसे का शेयर आज 78 रुपये मिल रहा है 78 में, यानी करीब 100 गुना ज़्यादा प्राइस पे शेयर मिल रहा है। ये लेवल मैं इसलिए बताता हूँ हायर लो के, कि आपको आइडिया होना चाहिए कि शेयर का कितने समय पहले कितना लो रहा और कितने समय पहले हाई रहा है। उसी के लेवल में आपको खरीदने का एक मौके मिलते हैं। कंपनी देती, कंपनी का किसी भी कंपनी का शेयर लगातार कभी चढ़ा नहीं है, कई बार गिरता कई बार चढ़ता, तो वो एक आपको एक एवरेज पॉइंट पता चल जाता है कि हाँ ये प्राइस, शेयर की जो ये प्राइस है इस प्राइस से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एक साल का 43 रुपये का लो रहा है, तो ये जो लो है 43 रुपये, मतलब ये कि एक बड़ा सपोर्ट है। तो इस कंपनी कह सकते हैं कि यहाँ का जिससे जो शेयर ऊपर चढ़ा है और अभी ये 78 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप कंपनी का बहुत छोटा 72 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कह सकते हैं कंपनी माइक्रो कैप श्रेणी में आती है, स्मॉल कैप में नहीं आती है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये इस तरह की हज़ारों कंपनियाँ काम करती जो ये काम कर रहे हैं। अगर हम इसकी बुक वैल्यू बात करते हैं तो 24 रुपये इसकी बुक वैल्यू है, यानी कि 24 रुपये के मुकाबले करीब आप 3 गुना शेयर खरीद रही है जो बुक वैल्यू के हिसाब से। ये भी आपको ध्यान रखना, बुक वैल्यू वो प्राइस होती है कि शेयर की जो एक्चुअल प्राइस दर्शाता है कि जो उसका मार्केट कैप है, जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, सारा देखकर जो असेट है कंपनी के पास, उसको देखकर एक बुक वैल्यू निकलती है कि उसके हिसाब से शेयर की प्राइस अभी करीब 3 गुना प्राइस पे खरीद रहे हैं। लेकिन बुरा नहीं है, इतनी पुरानी कंपनी है तो 3 गुना प्राइस पे खरीदना कोई बुरा नहीं होता है। हालांकि खरीदना ना खरीदना ये आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। इसकी अगर हम बात करते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, करीब 46.87% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। लेकिन अगर एक साल पहले हम देखा जाए 2023 में इनके पास जो होल्डिंग थी करीब 47.5% होल्डिंग रही है। तो एक साल में इन्होंने करीब 1% होल्डिंग बेची है। ये जरूर ध्यान रखना, कुछ होल्डिंग कम की प्रमोटर ने। यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग अच्छी है, करीब 53% पब्लिक के पास होल्डिंग है, 53 पॉइंट समथिंग है। यहाँ पर FIS DIS की होल्डिंग नहीं है। FIS की जिसमें होल्डिंग होती है वो शेयर अच्छे माने जाते हैं। DIS यानी कि म्यूचुअल फंड और वगैरह जो LIC है, म्यूचुअल फंड है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी एंट्री होना जरूरी है। तो इस कंपनी में वो नहीं है। लिस्टिंग की तो 1995 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है कंपनी, लेकिन 1997-98 का दौर इनके लिए संकट का रहा है। ये जरूर ध्यान रखना, ये संकट का दौर भी रहा है इसके साथ, कहीं दोबारा वो संकट नहीं आ जाए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी जो कि रेवेन्यू की।
तो रेवेन्यू क्या रहा है इसके अंदर की, जो हम क्वार्टर की बात करते हैं जून 24, मार्च 24, 2023 और दिसंबर 23 और सितंबर 23, यानी 4 क्वार्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट क्वार्टर जून 2024, यहाँ पर इनको 8 करोड़ 12 लाख का रेवेन्यू आया है। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर कह सकते प्रॉफिट इनको मारा गया, प्रॉफिट -0.25 है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हुआ इनको इस क्वार्टर में, जो कि जून क्वार्टर में है। अगर मार्च 2024 का क्वार्टर देखते हैं, वहाँ पर 11 करोड़ 35 लाख का रेवेन्यू हुआ था, जो कि मार्च 2024 में। अगर 2023 की बात करते हैं तो वहाँ पर दिसंबर 2023 की, तो वहाँ पर इनको 13 करोड़ 37 लाख का रेवेन्यू आया है और करीब करीब 22 लाख का प्रॉफिट हुआ है। चलो सितंबर 2023 का हम देखते हैं तो 13 करोड़ 87 लाख का रेवेन्यू आया है और 6 करोड़ 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखा जाए तो सितंबर 2023 में हुआ है। लेकिन आप भी देखिए कि यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का लगातार गिरते जा रहा है। सितंबर 2023 में 13 करोड़ 87 लाख का रेवेन्यू हुआ करता था, जब घटते घटते 8 करोड़ 12 लाख का रह गया। 4 क्वार्टर में कंपनी का 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मारा गया। रेवेन्यू कम आ रहा है, प्रॉफिट भी कंपनी का कम हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि आपका माल बिके या नहीं बिके, कंपनी के खर्चे चालू रहते हैं, खर्चे कम नहीं होते हैं। इनका माल कम बिक रहा है, सेल्स ग्रोथ कम हो रही है, तो इस वजह से क्या है कि इनके जो रेवेन्यू प्रॉफिट होना था, प्रॉफिट माइनस में चला गया जून क्वार्टर में। अगर हम सालाना देखते हैं हम तो 2024, 2023 और 2022 3 साल का हम देखते हैं तो 2024 में इनको 50 करोड़ 72 लाख का रेवेन्यू आया टोटल, और प्रॉफिट हुआ इनको 7 करोड़ 63 लाख का 2024 में। 2023 में इनको 28 करोड़ 82 लाख का रेवेन्यू आया और 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ केवल। 2022 में इनको 9 करोड़ 64 लाख का रेवेन्यू आया है, लेकिन 3 करोड़ 96 लाख का घाटा गया था इनको। अगर अब सालाना दर पर देखे जाए, सालाना दर पर इनका रेवेन्यू बढ़ा है, 9 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक पहुंच गया है सालाना 22, 23 और 24 में। तो रेवेन्यू इनका बढ़ा है सालाना, लेकिन यहाँ पर देखे जाए तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। अच्छी बात है ये। TTM देखें यानी 12 महीने का हम देखा जाए तो 46 करोड़ 71 लाख का रेवेन्यू आया और 6 करोड़ 15 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ है। खर्चे की बात करेंगे, इनका खर्चा ज़बरदस्त हो रहा है, बढ़ रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है, ये जरूर ध्यान रखना है इनमें। अगर हम सालाना देखते हैं, सालाना सेल्स ग्रोथ देखते हैं, जो कि 2021, 22, 23 और 24 4 साल की हम देखते हैं, तो 2021 में इनको रहा है करीब करीब 19 करोड़ 59 लाख का रेवेन्यू आया है और -11 करोड़ 79 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ है, माइनस में है। और खर्चा हुआ है 25 लाख 57 हज़ार का, 25 करोड़ 57 लाख का खर्चा 25 करोड़ 57 लाख का है। 2022 में 9 करोड़ 64 लाख का रेवेन्यू आया है और यहाँ पर प्रॉफिट इनको हुआ है -3.96, यानी यहाँ पर घाटा गया है, इनको करीब 4 करोड़ का घाटा गया है। लेकिन खर्चा कितना हुआ है इनको 12 करोड़ 30 लाख का खर्चा हो गया है। रेवेन्यू आया 9 करोड़ 64 लाख का और खर्चा होगा 12 करोड़ 30 लाख, इस कारण इनको घाटा गया 2022 में। 2023 की स्थिति हम देखते हैं तो यहाँ पर 28 करोड़ 82 लाख का रेवेन्यू आया है, मात्र 1 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि खर्चे की बात करेंगे यहाँ पर 26 करोड़ 24 लाख का खर्चा हो चुका था, तो 1 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। 2023 भी इनके लिए बेकार रहा। अगर 2024 की बात करें तो 50 करोड़ 72 लाख का इनको रेवेन्यू आया है और 7 करोड़ 63 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है और 46 करोड़ 13 लाख का इनको खर्चा हुआ है। ठीक है, 2024 का इनका साल बढ़िया रहा है। TTM देखे जाए मतलब पूरे अगर 12 महीने के देखे जाए तो 46 करोड़ 71 लाख का इनको रेवेन्यू आया और 6 करोड़ 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 43 करोड़ 75 लाख का इनको खर्चा हुआ है, जो कि TTM माना जाए पूरे साल का, यानी कंपनी का खर्चे हो रहे हैं। अगर साल दर साल हम देखते हैं इसके अंदर 2021, 22, 23, 24 का, यहाँ पर इनका जरूर रेवेन्यू जरूर बढ़ा है। 2022 से देखा तो रेवेन्यू इनका बढ़ा है, लेकिन खर्चे भी उसी हिसाब से कंपनी के बढ़े, इस कारण इनका प्रॉफिट कम होते जा रहा है। कंपनी ने की जरूर ये बात है कि डिविडेंड कंपनी ने दिया हुआ, डिविडेंड कंपनी हर साल दे रही है, 1-1 रुपये का डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने कि बोनस की कोई हिस्ट्री नहीं है, कंपनी का शेयर अभी स्प्लिट नहीं हुआ, फेस वैल्यू भी इसकी 10 रुपये ही है, बुक वैल्यू जरूर इसकी 24 रुपये, जरूर ध्यान रखना। अब ये कंपनी का अगर हम देखें मालिक के पास कितना रिजर्व है, कितना इनके पास शेयर पूंजी है, कितना पैसा कैश रखा हुआ है, कि ये इसलिए देखना जरूरी है कि अगर किसी भी विषम परिस्थिति में कंपनी को संभालने लायक मालिक के पास पैसा है कि नहीं। तो शेयर पूंजी इनके पास है करीब 9 करोड़ 15 लाख की शेयर पूंजी है, बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मालिक के पास 9 करोड़ रुपये काफ़ी होते हैं, लेकिन इनके पास रिजर्व 12 करोड़ 88 लाख का रिजर्व इनके पास है।
ये भी ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उधार कंपनी को देना है 9 करोड़ 34 लाख का उधार देना है। देनदारी है 8 करोड़ की देनदारी है, 8 करोड़ 73 लाख की इनको देनदारी अन्य। टोटल देखा जाए तो करीब 40 करोड़ 10 लाख की इनकी लाइबिलिटी बनती है, जो कि इनको आगे पीछे देना है। इनमें मालिक का पैसा भी लगा होता है, जो कि लाइबिलिटी की इसके अंदर। और टोटल अगर असेट देखे जाए इनके पास तो 20 करोड़ 91 लाख की इनके पास अचल संपत्ति है। यानी कि अगर देखा जाए तो कंपनी अभी मजबूत स्थिति में है। कंपनी के पास ज़्यादा देनदारियाँ नहीं है, कर्ज मुक्त नहीं कह सकते, नाम मात्र कर्जा इनके पास है, केवल 9 करोड़ 34 लाख का कर्जा देना बाकी है। लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए जो कि 72 करोड़ का इनके पास मार्केट कैप है। उसके मुकाबले अगर 9% आप कैलकुलेट करते हैं तो वो करीब करीब बैठता है 10-12% का बैठता है, जो कि इनको चुकाना है, जो कर्जा उसका जो अपने जिनसे उधार ले रखा उनको। अब ये कंपनी करती क्या है, तो कंपनी 10 किलोवाट से लेकर 12 किलोवाट और 10 मेगावाट से लेकर 36 मेगावाट तक के ट्रांसफार्मर बनाती है। ये ट्रांसफार्मर बताती है, उनकी मरम्मत करना वगैरह, उनको ठीक करना, वो काम भी कंपनी करती है। और जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो भी कंपनी देती है। अपनी इनके पास इंजीनियर की टीम है, जिसके द्वारा ये हर जगह मदद करती है। अब ये कंपनी का देखो, कंपनी का बिजनेस कहाँ फैला हुआ। कंपनी का बिजनेस है करीब करीब कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, करीब 8-10 स्टेट में फैला हुआ बिजनेस है इनका। अभी कंपनी के साथ दिक्कत क्या थी, मैंने बताया था ना, इनको 97-98 में कंपनी एक बहुत बुरे दौर से गुजरी है। तो ये कंपनी जो ट्रांसफार्मर बनाती है, ट्रांसफार्मर बनाने के बाद में क्या है कि राज्य सरकारों को देती है। राज्य सरकार मतलब जो कि बिजली विभाग होता है राज्य सरकार के, उनको देती। तो इसमें बिजली सुधार कार्यक्रम चलाया था सरकार ने। तो बिजली सुधार में क्या है कि नई नई तकनीक और एक बहुत एडवांस तकनीक के ट्रांसफार्मर मार्केट में आने लगे। इस कारण क्या हुआ कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो माल जो प्रोडक्शन का किया हुआ था और जो ऑर्डर मिले हुए थे इनको, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलते हैं, इनके पास ट्रांसफार्मर बने हुए थे। लेकिन बने हुए ट्रांसफार्मर में क्या हुआ था कि ऑर्डर बाद में कैंसिल हो गए। ये 97-98 की बात है। उसमें क्या कि इनके पास बहुत बड़ा स्टॉक बना हुआ ही रह गया और वहाँ से राज्य सरकारों ने माल उठाया नहीं, बिजली विभागों ने। तो उसके बाद क्या करें, इनको अब कुछ तो करना था। इन्होंने क्या करा कि क्यों ना बाहर का मार्केट तलाशा जाए, जो कि देश के बाहर का। तो वहाँ पर इनको सफलता मिली और मैंने कहा मुसीबत में ही अवसर तलाशते हैं। एक अच्छे उद्योगपति की यही पहचान होती है। जिन्होंने अपने देश के आसपास जितने भी देश थे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, सूरीनाम हो, जितने भी अपने आसपास के देश है, उन देशों तक अप्रोच की और उनको वहाँ ज़बरदस्त सफलता मिली। और वहाँ पर इनके जो ट्रांसफार्मर बनाए वहाँ पर इन्होंने एक्सपोर्ट किए। इसके अलावा इनको यूएई से बड़ा ऑर्डर मिला, कई जगहों से इनको बड़े बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं। अभी वर्तमान स्थिति में इनको करीब 350 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। मतलब क्या है कि ये जो बनाती ट्रांसफार्मर अगर बनाती करीब करीब, अब देखिए कि सूरीनाम, नाइजीरिया, मिस्र, लीबिया, स्पेन, नेपाल, यूएई, बांग्लादेश और तमाम तरह के देशों तक अपना ये ट्रांसफार्मर निर्यात करती है। यानी कि इनको कह सकते हैं कि विदेश से भी रेवेन्यू अच्छा आता है, अपने देश से भी आता है। लेकिन अपने देश में कई कंपनियां इस तरह काम करती है जो कि ट्रांसफार्मर बनाने की। ये बात ज़रूर है कि अच्छा उद्योग है, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। कंपनी बढ़िया है। शेयर की प्राइस मैंने आपको बता दी कि जो ऑल टाइम लो और हाई से आप देखेंगे और मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो अभी जो शेयर की प्राइस कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा है। ये अगर 50-60 रुपये के आसपास मिलता है आपको शेयर तो ज़रूर लीजिएगा आप। और अगर आपने पहले ले रखा है 43 रुपीज़ का आसपास ले रखा है तो आप वेट करिए, 100 रुपये तक अगर निकल जाता है ऊपर तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। शेयर खरीदना ना खरीदना ये टोटल आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। इस कंपनी को नंबर देने की बात करें तो हम 10 में से इसको 7 नंबर देंगे। तो आज कल दोस्तों इतना ही, कल भी मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।